हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वाई 90% ट्रेडर्स लूज इन साइडवेज मार्केट। दोस्तों, पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मैं इस वीडियो को आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया प्लस कॉल भी किया था कि साइडवेज मार्केट के बारे में थोड़ा आप बताएं कि कैसे साइडवेज मार्केट में बचा जा सकता है। स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ, खास करके जो ऑप्शन बायर हैं वो अपना साइडवेज मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो जब ये मार्केट की जानकारी नहीं होती है एक ऑप्शन बायर को और वो साइडवेज मार्केट में जब ट्रेड करते रहते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है लॉस होने की। तो मैं इस वीडियो में मैंने इसको दो हिस्सों में मैंने रखा हुआ है कि एक तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि साइडवेज मार्केट में क्यों नुकसान होता है, उसके पीछे की जो वजह है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम मैं सेकेंड पार्ट में आपको चार्ट पर ये दिखाऊंगा कि साइडवेज मार्केट को हम पहले ही कैसे पहचान लें। अगर आपने पहले ही पहचान लिया तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक बार अगर आपने ये मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लिया तो फिर क्या होगा, लाइफ टाइम आपको ये कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में आप फंस जाएं, है ना। क्योंकि ये गलती अक्सर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि साइडवेज मार्केट में आखिरकार क्यों ट्रेडर नुकसान कर जाते हैं। तो पहली बात तो ज़रा देखिए, मैं एक एक करके यहाँ पे मैंने पीपीटी फॉर्मेट में रखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए साइडवेज मार्केट क्या है आप पहले देख लीजिए। साइलेंट किलर है फॉर ऑप्शन बायर। क्यों है वो भी मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि प्राइस स्टक हो जाता है बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट अगर मूव करता है तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर मूव करता है। नीचे की लाइन ऑलवेज सपोर्ट होती है, ऊपर का लाइन ऑलवेज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट या तो ऐसे मूव कर रहा होगा दोस्तों, या तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा होगा दोस्तों, क्लियर, या तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा होगा। तो जब भी इस तरह से मार्केट अगर मूव कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, या तो मार्केट आप देख रहे हैं ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर। सो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये साइडवेज मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट कभी भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बीच में अगर फंसा हुआ है तो ऐसे में हमें बचना चाहिए ट्रेड लेने के लिए जो ऑप्शन बायर हैं। अगर दोस्तों अगर आप इक्विटी मार्केट में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं जिसे आप लोग कैश मार्केट कहते हैं, तो वहाँ पर आप बिंदास ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सपोर्ट पर बाई कीजिए, बैठे रहिए, जब तक आपका टारगेट नहीं आ रहा है आप वेट कीजिए, सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, सपोर्ट पे बाई कीजिए। आप ये रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी बखूबी काम करता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कृपया साइडवेज मार्केट से आप बचें, ठीक है। तो पहली बात तो आपने समझ ली ये बात कि साइडवेज मार्केट में क्या होता है, प्राइस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूव कर रहा होता है, उसी में अटका रहता है, जिसकी वजह से हमारे नुकसान ज़्यादा होते हैं। नो क्लियर ट्रेंड, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ट्रेंड तो दो ही होते हैं मार्केट में। एक अप ट्रेंड होता है जो कि मैंने पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो अप ट्रेंड जो होता है उसमें मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर जाता है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो इसे ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, या तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस फॉर्मेशन से जाए तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं दोस्तों। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना, अगर मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो इसमें जो ऑप्शन बायर होते हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं। सिर्फ इसलिए अच्छा पैसा बनाते हैं ये समझना है कि क्यों अच्छा पैसा बनाते हैं ये समझना है, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो यहाँ पर आईवी जो होता है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होता है वो हाई होता है दोस्तों। और जब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी हाई होगा तो हमारा जो डेल्टा होता है वो हाई होता है, ठीक है। और जब डेल्टा हाई होगा दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर डेल्टा हाई होगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, तो प्रीमियम जब बढ़ेगा तो आपका मुनाफा होगा। सो हमेशा समझिएगा कि जब अप ट्रेंड मार्केट हो या डाउन ट्रेंड मार्केट हो, जिसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, इसमें ऑप्शन बायर मतलब बहुत पैसे बनाते हैं। लेकिन जब साइडवेज मार्केट होता है इसमें सारे ऑप्शन बायर मोस्टली पैसे कमा देते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते साइडवेज मार्केट कैसा है। सो अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं ड्यू टू थीटा डीके। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो थीटा है ना वो एक ऑप्शन बायर का एनिमी है, दुश्मन है। तो जब भी मार्केट साइडवेज मार्केट होता है इस तरह से होता है, कहने का मतलब आपको मैं एक लेमन भाषा में समझाऊं कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं किसी भाव में और भाव ना बढ़े, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ तक आपका टारगेट है और मार्केट कहीं यहीं पे ऐसे ऐसे घूमते 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 यहीं ऐसे क्लोज हो जाए, मतलब जहाँ पर आपने बाई किया है उसी के इर्द गिर्द में ही अगर मार्केट क्लोज हो जाए तो इसे हम कहते हैं मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज में आपको क्या लगता है कि मार्केट तो मेरे बाइंग प्राइस के नीचे तो नहीं आया
तो नुकसान कैसे हो गया दोस्तों? जो ये वक्त गुजारा मार्केट ने ना, ये वक्त हमारे पास नहीं है। जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके पास वक्त नहीं है, उनको चाहिए मोमेंटम कि मार्केट में बाइंग होने के बाद तुरंत एक अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम तुरंत मिले। अगर मार्केट कहीं साइड में ही क्लोज हो जाए दोपहर को, चाहे आप वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका प्रीमियम जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। वो प्रीमियम मेल्ट हो जाने की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, लो वोलेटिलिटी, आईवी क्रश होता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो प्रीमियम कम होते जाएंगे, प्रीमियम कम रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी होता है ऑप्शन बायर का। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, वाई ऑप्शन बायर लूज इन साइडवेज मार्केट। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रीमियम जो टाइम डिके होता है वो थीटा की वजह से होता है। सेकंड, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्रश होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो घटता जाता है, जिसकी वजह से प्रीमियम कम होता है। फॉल्स ब्रेकआउट बहुत मिलते हैं, क्योंकि जब दोस्तों मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो उस वक्त बार बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे कभी ब्रेकआउट होता है, लोग बाई कर लेते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर लोग सेल कर देते हैं, फिर मार्केट ब्रेकआउट होता है, फिर कुछ लोग बाई कर लेते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ सेल कर देते हैं, फिर ऊपर से जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आप ट्रेड ले रहे होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा होता है, और आप इतने ज़्यादा ट्रेड ले रहे होते हैं कि आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। एट द सेम टाइम क्या होता है कि आप तो रेंज बाउंड में हैं, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहे, तो थीटा डीके भी बहुत हो रहा है। तो फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से कई बार नुकसान होता है। गामा इफेक्ट होता है नियर एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके डेल्टा को इफेक्ट करता है गामा, है ना, वो भी धीरे धीरे खा जाता है आपके प्रीमियम को, तो वो बहुत नुकसान होता है। साइकोलॉजिकल मिस्टेक, साइकोलॉजिकल मिस्टेक क्या है दोस्तों? ये जो हमें लगता है कि शायद अभी ये ऐसे ऐसे हो रहा है, अब लगता है अब ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट होगा, इसकी वजह से हम जैसी मार्केट ऊपर गया हम बाई कर लेते हैं, नीचे आता है हम सेल कर देते हैं, फिर ऊपर गया हम बाई कर लेते हैं। इतनी बार हमें लग रहा होता है कि अब ब्रेकआउट होने वाला है और हम बार बार बाई कर रहे होते हैं। ठीक है, सो 3-4 बार कई बार हम ट्रेड ले लेके नुकसान कर बैठते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, सेल कर दिए, फिर ऊपर चला गया, बाई कर लिए। तो ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक बहुत होता है साइडवेज मार्केट में कि लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं इस उम्मीद में, क्योंकि उनको लगता है शायद अब मैं ये मोमेंटम कैप्चर कर लूंगा, ये शायद मैं मोमेंटम कैप्चर कर लूंगा, जिसकी वजह से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ सेल मारेंगे, मार्केट ऊपर गया, डर के माले बाहर निकल जाते हैं। तो कृपया डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में, तो साइडवेज मार्केट हो चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो, इवेंचुअली आप लॉस करेंगे और आपको नुकसान होगा। आइए नेक्स्ट जरा समझते हैं। डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसके पीछे मैं समझा दूं क्या होता है थीटा डीके। थीटा डीके जो है ना दोस्तों, प्रीमियम लॉसेस वैल्यू एवरी आवर। जितना वक्त गुजरता जाएगा ना, आपका प्रीमियम घटता चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिएगा। कई लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो अभी, मैं आगे जब चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बस आप सब्र रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको बहुत बखूबी क्लियर हो जाएगा। और कभी भी, इतना तो मैं अपनी तरफ से दावा कर सकता हूँ कि कभी भी आप लाइव मार्केट में हो, चाहे मार्केट के आर के बाद भी, जब भी चार्ट देखेंगे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप समझ जाएंगे कि मार्केट ये ट्रेंडिंग मार्केट है या डाउन ट्रेंड मार्केट है या साइडवेज मार्केट है। तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अगर आपने साइडवेज मार्केट अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो सारा खेल वही है, आप बच गए, है ना। जब हम साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तब हम अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। सो थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ से वैल्यू मिलने वाला है। तो थीटा डी के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आईवी जो होता है दोस्तों, आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप इक्विटी या कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारे जो थीटा डी के, डेल्टा, आईवी, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट जो ट्रेडर ऑप्शन में प्रैक्टिस करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, उनके लिए ये सारे वर्ड हैं, थीटा, आईवी, हाँ ध्यान रखिएगा। तो अगर आईवी की बात हो रही, इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो जब मार्केट में कोई मोमेंटम कब आता है, जब कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे कंपनीज जो हैं वो अपना अगर अर्निंग शेयर कर रही हैं, या फिर यूनियन बजट आने वाला हो, या जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट कट कर रहा हो, या आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हो, या फेड का रिपोर्ट आने वाला है, जीडीपी का कुछ रिपोर्ट आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, या कहीं कोई वॉर हो जाए। तो इस तरह के जब बड़े इवेंट्स होते हैं दोस्तों, तब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होता है, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा होता है या मार्केट नीचे की तरफ भाग रहा होता है ना। सो जब इस तरह का माहौल होता है तो हमेशा समझिए, एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि हमारा प्रीमियम कब ज़्यादा होगा। क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते हैं कि कॉल राइटर, पुट राइटर, कॉल राइटर, पुट राइटर। इसका मतलब है मार्केट जो डिज़ाइन किया गया है वो मद्देनज़र रखते हुए सेलर के, जो राइटर वर्ड है वो बेसिकली वो सेलर होते हैं। कॉल राइटर मतलब कॉल के जो सेलर हैं, पुट राइटर मतलब जो पुट के सेलर हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेलर कब, जब हम प्रीमियम, जब हम ऑप्शन बायर हैं, कुछ भी बाई करते हैं तो हम क्या देते हैं दोस्तों, एक प्रीमियम देते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब प्रीमियम दे रहे होते हैं, वो लोअर प्राइस हम दे रहे हैं प्रीमियम का या हायर प्राइस दे रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपका आईवी।
अगर मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, जो सेलर होंगे वो बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, उनके अंदर पैनिक का माहौल, डर का माहौल होगा। तो जब जब समझ लीजिए कि अगर आपने कुछ कॉल बाई किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल बाई किया है तो आप तो चाह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, और किसी ने अगर कॉल सेल किया है तो वो तो चाहेगा मार्केट नीचे जाएगा ना दोस्तों, वो तो यही चाहेगा। तो जो सेलर है वो ऑलवेज चाहेगा मार्केट नीचे जाए। तो कभी अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट है, कोई अच्छी खबर आ गई, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर पहुंच जाए। तो ऐसे में एक ऑप्शन जो सेलर होता है वो हमेशा प्रीमियम ज़्यादा डिमांड करेगा, है ना, मतलब उसका प्रीमियम कॉस्ट जब भी देखेंगे ज़्यादा होगा। जब भी मार्केट में पैनिक आएगा एक ऑप्शन सेलर के अंदर, तो चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का सेलर का हो, ऑलवेज देखेंगे प्रीमियम बढ़ जाएगा जब आईवी बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आईवी जैसे ही बढ़ेगा आपका डेल्टा बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आईवी बढ़ा डेल्टा बढ़ जाएगा, और ये आईवी कब बढ़ेगा, जब कोई मेजर इवेंट्स होंगे जो मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ने पे प्रीमियम बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज है, कहीं कोई मोमेंटम नहीं है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका आईवी बढ़ ही नहीं रहा है। और जब आईवी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं ना दोस्तों इंडिया विक्स, है ना, तो ये जो इंडिया विक्स VIX है वो क्या है, वोलाटिलिटी इंडेक्स है ना। VIX का मतलब क्या है, वोलाटिलिटी इंडेक्स। सो इंडिया लगा दिया गया है बाद में, पहले ये विक्स ही हुआ करता था, बट चूंकि यूएस में ये प्रैक्टिस पहले से चल रही थी, वहाँ पे विक्स था, तो दोनों मार्केट में कैसे विक्स नाम रहेगा, इसलिए इंडिया विक्स डाल दिया गया। बट अल्टीमेटली आपको समझना है कि विक्स जो है ये वोलाटिलिटी इंडेक्स है, क्लियर। तो वोलाटिलिटी इंडेक्स बताता है मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी है, तो जितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है वहाँ पर प्रीमियम यानी कि डेल्टा भी हाई होगा, और उसमें फिर प्रीमियम भी बढ़ेंगे आपके, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप्स बायर्स। अब देखिए फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से भी बायर्स बहुत बार ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट में अभी इस तरह से कोई साइडवेज मार्केट है, आप देख पा रहे हैं मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, क्लियर। जैसे ही मार्केट ऊपर गया आपने बाई कर लिया, मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गए। मार्केट यहाँ पे सेल किया आपने, मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इसमें कई बार ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से भी हम ट्रैप हो जाते हैं, बट ठीक है उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन वो तो बात की बात है, पहले हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये साइडवेज मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है। तो मैं अभी सेकंड पार्ट में समझाऊंगा कैसे हम अप ट्रेंड मार्केट को पहचाने, कैसे डाउन ट्रेंड मार्केट को पहचाने और कैसे साइडवेज मार्केट को पहचाने, तो काम आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट गामा जो है वो स्मॉल मूव्स ईट प्रीमियम फास्ट, ठीक है। अगर मार्केट में कभी भी देख रहे हैं मार्केट धीरे धीरे घूम रहा है ना, अगर धीरे धीरे भले ही आपने यहाँ कहीं बाई किया है और आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइस तो अभी ऊपर है, बट ये जो धीरे धीरे मूव कर रहा है, यहाँ पर गामा इफेक्ट की वजह से ये सब ऑप्शंस ग्रीक्स हैं दोस्तों, जो डेल्टा, थीटा, गामा, हाँ, वेगा, रो, ये सब ऑप्शन ग्रीक्स का पार्ट है। तो जब भी मार्केट इस तरह से साइडवेज में घूम रहा होगा, धीरे धीरे जब जाता है, तो स्मॉल मूव्स जो धीरे धीरे जो मूव्स होते हैं वो आपके प्रीमियम को खाते रहते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। प्रीमियम खा जाएंगे, मतलब मेल्ट हो जाएगा प्रीमियम। इसकी वजह से भी कई बार आपका मार्केट, तो आप देखेंगे बाई आपने यहाँ कहीं किया, इस जगह आपने देखा हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट बाई किया, मार्केट अब फंसा हुआ है कहीं, सॉरी या तो ऐसा मार्केट है आपने कहीं ऐसे बाई किया, यहाँ कहीं सपोर्ट पे बाई किया, धीरे धीरे मार्केट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या होगा आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से गल जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इशू, ट्रेडर कीप बाइंग एक्सपेक्टिंग मूव। क्या होता है कि ट्रेडर्स बार बार बाई कर रहे होते हैं, चाहे कॉल बाई कर रहे हैं चाहे पुट बाई कर रहे हैं, उनको लग रहा है अब मूव आने वाला है, अब एक मूव आने वाला है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ओवर ट्रेड कर चुके होते हैं कि उनका बड़ा नुकसान होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं कि हाउ टू अवॉइड लॉसेस इन साइडवेज मार्केट। दोस्तों साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने का क्या तरीका है वो ज़रा देख लेते हैं। आइडेंटिफाई साइडवेज जोन। सबसे पहले तो आप समझ लें कि साइडवेज जोन कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। वो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे या आर्ली टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप हैं, है ना, तो चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेली, आवरली या 15 मिनट या 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में अगर घूम रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज में है। अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। दूसरा तरीका है कि यूज़ ATR इंडिकेटर। ATR एक इंडिकेटर होता है, वो भी लगा के आप देख सकते हैं। अगर ATR लो है इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, तो उससे भी आप पहचान लेंगे और आप बच जाएंगे साइडवेज मार्केट से। देन ट्रेड ओनली ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट सेटअप। ये मैंने इसके ऊपर दोस्तों कल एक वीडियो में मैंने डाला हुआ था कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं। तो ऑलवेज कोशिश किया कीजिए दोस्तों कि जब मार्केट ब्रेकआउट हो रहा हो तब आप ट्रेड लीजिए, या ब्रेक डाउन हो रहा हो तब ट्रेड लीजिए, या तो रिटेस्ट कर रहा हो तब ट्रेड लीजिए, या फिर रिटेस्ट कर रहा हो तब तो ट्रेड लीजिए। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। इससे आपका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया या रिटेस्ट पे ट्रेड लिया तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपका प्रीमियम फास्ट बढ़ेगा। उसके पीछे भी मैं अभी वजह समझाऊंगा चार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अवॉइड ऑप्शन बाइंग नियर वीकली एक्सपायरी।
कई बार क्या होता है दोस्तों, लोगों को आइडिया नहीं होता कि जिस भी इंडेक्स में या जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट सेटल होने वाला होता है, उसी दिन वो ऑप्शन जो होगा वो खत्म होने वाला, सेटल होने वाला है, तो उस दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलेंगे, बहुत तेज़ी से प्रीमियम आपके जीरो की तरफ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन एक्सपायरी हो, वीकली एक्सपायरी हो, उस दिन आप बचें, ट्रेड लेने से बचें। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है और उस दिन भर भर के वो ट्रेड ले रहे होते हैं एक्सपायरी के दिन, और वो बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। देन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शन बाइंग में और एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए अगर आपके पास कैपिटल है तो। एक ये भी तरीका है ना, क्योंकि जब मार्केट में थीटा डिगे होगा, मार्केट अगर साइडवेज मार्केट है, अगर समझ लीजिए अगर मार्केट साइडवेज है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट समय गुजार रहा है, मार्केट ऊपर भाग नहीं रहा है ना नीचे भाग रहा है, मार्केट वक्त गुजार रहा है। तो वक्त जब गुजारे मार्केट में कोई मोमेंटम अगर ना आए तो ये सेलर का मार्केट है, इसमें सेलर्स को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीमियम जो होता है जितना गलेगा तेजी से, वही तो ऑप्शन सेलर का फायदा होता है। क्लियर है? जब हमारा प्रीमियम गलेगा वही तो फायदा होता है ऑप्शन सेलर का। तो इसलिए साइडवेज मार्केट हमेशा फायदा होता है किनके लिए, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं। क्लियर? उनके लिए ये मार्केट काफ़ी अच्छा होता है। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर्स ऑप्शन क्या है, साइडवेज मार्केट का क्या है, ऑप्शन बायर्स वर्स्ट एनिमी। अच्छा, साइडवेज मार्केट में दिक्कत क्या होती है कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनका ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि साइडवेज मार्केट हमेशा एनिमी होता है ऑप्शन बायर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है प्रीमियम मेल्ट होता है साइलेंटली इवन विदाउट प्राइस मूव। मार्केट में प्राइस धीरे धीरे चल रहा होता है, आपको पता चलता नहीं है, लेकिन आपका प्रीमियम बहुत तेजी से मेल्ट होता है, वो गलने लगता है, जिससे नुकसान होता है। बी पेशेंट, आइडेंटिफाई मार्केट टाइप। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और मार्केट को पहचानने की ज़रूरत है। लोग सुबह सुबह आते हैं, 9:15 बजे मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है, और आते ही इतनी जल्दबाजी लगी रहती है कि ट्रेड लेने की, और वो ना ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, और कूद पड़ते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे ही मार्केट थोड़ा मूव करेगा, थोड़ा सेटल होगा, आप देख पाएंगे कि मार्केट साइडवेज में, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं लाइव मार्केट में चार्ट शेयर भी कर देता हूँ और वहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो इसमें ट्रेड लेने से बचें। वो पहले मैं कैसे मेंशन कर पाता हूँ, क्योंकि वो रेंज मुझे दिख जाता है, वो ट्रेंड मुझे दिख जाता है कि मार्केट साइडवेज में है, अप ट्रेंड में भी नहीं है ना डाउन ट्रेंड में है, तो वो धीरे धीरे आप भी समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ, मेरा जो नंबर है वो 9836969622। ठीक है, ये नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इस नंबर पे मुझे आप लिख के भेज दीजिए कि टेलीग्राम लिंक, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। और एक बात और बता दूं कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में मैं 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों इंडेक्स के बारे में वहां पर एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वहां जुड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री सेशन होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर। और अगर आपको हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करने हैं तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको उसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या क्या हम उसमें कवर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होंगी। ज़रा सा रुक जाइए, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे ट्रेडिंग करनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 20th बैच जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है 13 सितंबर से, और इसमें क्या क्या मैं क्लास में कवर करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग किस तरह से होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कैसे करनी होती है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और जो फीस है वो 15K है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो मैंने नंबर बताया आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9836969696, ये इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 13 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब चलिए दोस्तों आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ज़रा देख लीजिए, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या था। इन साइडवेज मार्केट में क्या करना है, हमें सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज है तो वैसे मार्केट में आप सेल करने की कोशिश कीजिए, आप ऑप्शन बाइंग करने से बचें। ठीक है, अब आते हैं, समझते हैं चार्ट को लेके कि धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। चार्ट कैसे पहचाना जाता है, साइडवेज मार्केट को किस तरह से पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
और दोस्तों मैं आगे कुछ बोलूं उसके पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये सचेत कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग अगर कुछ भी करनी है तो आप अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे संपर्क करें, उनसे आप बात करें, क्योंकि इस वीडियो के दरमियान जो भी मैं बातें बता रहा हूं या बताने वाला हूं वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है, तो ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लीजिए दोस्तों, साइडवेज मार्केट को पहचानने का जो तरीका होता है, ऑलवेज हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह से ही मार्केट ऊपर जाता है। तो जैसे ही मार्केट एक बार हायर हाई बनाया, हायर लो बनाए और पिछले हाई को जैसे ही तोड़ दे, हम समझ जाते हैं कि मार्केट इज ट्रेंडिंग, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई इस लो को तोड़ दे तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। क्लियर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब कभी आपने देखा सुबह सुबह कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो इस हाई को तोड़ देगा, बट मार्केट ऊपर गया और मार्केट फिर नीचे आ गया। तो जैसे ही आपने देखा कि मार्केट ने ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, तो आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि एक स्विंग लो पकड़िए, दो स्विंग लो पकड़िए और आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें। एक स्विंग हाई पकड़िए, एक स्विंग दो स्विंग हाई पकड़िए और आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें। तो इससे क्या हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक रेंज, ये ऊपर रेजिस्टेंस, ये नीचे सपोर्ट। तो जब तक मार्केट ये रेंज ना तोड़े तब तक ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अब ये मार्केट साइडवेज में है। जब तक इस रेंज में है मतलब मार्केट साइडवेज है। अब जब ब्रेकआउट हो, ये स्विंग हाई टूटे, ब्रेकआउट हो, तब आप बाई कीजिए, क्योंकि सारा मोमेंटम यहीं आने वाला है। या तो ब्रेकडाउन हो तब ट्रेड लीजिए, मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम दिखाएगा, वो भी मैं समझाऊंगा मोमेंटम क्यों आता है और हमारा आईवी क्यों वहाँ बढ़ता है, डेल्टा क्यों बढ़ता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये तरीका हो गया। कभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया दोस्तों इस तरह से, मार्केट नीचे आया, फिर आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, सेम हाई के पास गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर आप देख रहे हैं मार्केट सेम हाई के पास गया, फिर नीचे आया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऊपर का जो स्विंग हाई है आप देख पा रहे हैं मार्केट ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है ना। हायर हाई अगर बना रहा होता तो हम समझ जाते हैं कि आप ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन मार्केट अगर सेम हाई बना रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक स्विंग लो दो स्विंग लो मिले, आप अपने काम पूरा कीजिए, एक सपोर्ट मार्क कर दीजिए। तो आपने देख लिया, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके आइडेंटिफाई कर लिया रेंज, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा है। तो जब जब मार्केट सपोर्ट के पास आए, अगर आप इक्विटी मार्केट में है या कैश मार्केट जिसको कहते हैं, तो आप सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को हमेशा ध्यान रखना है कि साइडवेज मार्केट में हमारा प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता है, तो उसमें आप बचें। आप हमेशा इस ब्रेकआउट पे या तो इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लें, जहां पर आपका आईवी बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा, देन आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह का मार्केट हो सकता है। फिर कभी आपने अगर देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये लोअर लो लोअर हाई बनाना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछला जो लो है टूट जाए, लोअर लो लोअर हाई लो। तो जैसे ये लो टूट जाएगा तो हम समझ जाएंगे मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन मार्केट ये ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इस लो को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर इस लो को नहीं तोड़ा। तो आप देख रहे हैं एक स्विंग हाई दो स्विंग हाई, तो आपकी ड्यूटी पूरी होनी चाहिए कि आप बस एक सपोर्ट मार्क कीजिए, एक रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। तो आपने देख लिया कि भाई मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर में ही मूव कर रहा है, तो जब तक ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना टूटे तब तक आप ट्रेड मत दीजिए। जैसे ही सपोर्ट टूटेगा तेजी से मोमेंटम आएगा, मतलब मोस्टली आएगा, और ये जैसे ही रेजिस्टेंस टूटे और स्विंग हाई टूटे आप बाई कीजिए, मार्केट में मोमेंटम आता है। क्यों आता है दोस्तों, ये समझिए। जो भी मार्केट में बायर हैं और जो सेलर हैं दोस्तों, जब सपोर्ट के पास प्राइस आता है तो लोग बाई करते हैं, तो यहाँ पर बायर बैठे हैं, तो बायर तो हमेशा एसएल लगा के एंटर करेंगे। जैसे ही मार्केट ऊपर पहुंचेगा यहाँ सेलर सेल करते हैं तो वो एसएल लगाएंगे। फिर जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जो सपोर्ट पर बायर बाई किए, मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एसएल लगाएंगे। फिर मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ सेलर सेल करेंगे तो एसएल लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट के नीचे एसएल लगा होगा, है ना, क्योंकि बायर्स तो यही सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। और जब भी कोई बाई करता है तो वो तो नेकेड एंट्री नहीं करेंगे, वो तो ऑलवेज सब ऐसे लगा के एंटर करेंगे। जो सेल कर रहे हैं, जिनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, वो तो ऑलवेज जो है दोस्तों ऐसे लगा के एंटर करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों ये मार्केट स्विंग लो तोड़ेगा, ये सपोर्ट तोड़ेगा, तो जितने भी सेल बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस कटेगा। तो ज़रा सोचिए कि जो बायर्स हैं दोस्तों, उनका जब स्टॉप लॉस कटेगा तो क्या होगा, वो बन जाएंगे सेलर्स, है ना, नहीं समझ में आया।
जो बायर्स हैं वो मार्केट से अगर एग्जिट लेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो जब सेलिंग आएगी तो मार्केट में प्राइस नीचे जाता है या ऊपर जाता है, नीचे जाएगा, प्लस ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, प्लस यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर जो होंगे वो सेल करेंगे, तो तीनों तरफ से यहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। तो इस जगह सडन आप देखेंगे कि एक स्पाइक आएगा, आईवी बढ़ जाएगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दोस्तों 15% से लेके 25% के बीच में कहा जाता है काफ़ी अच्छा है ना। तो अगर ज़्यादा आईवी अगर है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सडनली अगर आईवी बढ़ा तो आपका डेल्टा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, डेल्टा बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज हम यही काम करते हैं ना धंधे में, कारोबार में तो यही काम होता है कि हम लोअर प्राइस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं और जब वो एक्सपेंसिव हो जाता है या फिर हायर प्राइस हो जाता है तो हम सेल करते हैं। बिजनेस का यही रूल है, धंधे का यही रूल है ना दोस्तों। हम कभी किसी चीज़ को सस्ते में खरीदते हैं और जैसे ही महंगा होता है हम बेचते हैं, महंगे में बेचते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, यही काम है। तो जब आईवी सस्ता हो तब तो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं तो आप पीई बाई करेंगे, और अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ आप सीई बाई करेंगे। तो यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला होगा उसके पहले तो आपका प्रीमियम सस्ता होगा, प्रीमियम सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि आईवी अभी कम है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा तेजी से मोमेंटम बढ़ेगा ना, मोमेंटम की वजह से आईवी बढ़ जाएगा, और आईवी बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ते ही फिर प्रीमियम बढ़ेगा। तो जिस वक्त ये ब्रेकआउट हो रहा होता है तो इसको मिस मत कीजिए, है ना। तो ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन बायर के लिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप कुछ अच्छा कमेंट करें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि हाँ आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रहा है। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। अब आइए एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, टेलीग्राम दिखाता हूँ पहले, कि देखिए टेलीग्राम पे मैंने ये दोपहर को शेयर किया था, आप लोग ज़रा देख लीजिए। जब मार्केट यहाँ पे था दोस्तों, इस जगह ज़रा देखिए, मार्केट जब ये मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे भेजा था सुबह 10:15 के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में ये एक सपोर्ट था, क्लियर, ये एक सपोर्ट है। मार्केट ऊपर से, हालांकि ये 20 तारीख यहाँ है, अभी पहली कैंडल थी, मैं थोड़ा सा सेकंड टाइम फ्रेम दिखाता हूँ तब आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए मैंने ड्रॉ करके भेजा था इस तरह से, ऐसे ऐसे, और यहाँ मैंने लिखा था नो ट्रेडिंग जोन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आज है दोस्तों 20 तारीख, आज मार्केट यहाँ से गिरा है तो आप पूरा ऊपर से अगर पकड़ लें, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है ना, तो अगर ये लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया, उसके बाद मार्केट बीच में आ रहा है, तो अब जब तक स्विंग हाई नहीं टूटेगा या जब तक स्विंग लो नहीं टूटेगा, क्या मोमेंटम आएगा? क्योंकि अब तो मार्केट क्या हो गया, लोअर लो लोअर हाई, ये सपोर्ट, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अब तो मार्केट साइडवेज हो गया। अब ये अगर ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम आएगा, या ब्रेकडाउन होगा तो मोमेंटम आएगा, क्लियर। तो इसलिए मैंने ड्रॉ करके भेजा था कि ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, और यही वो स्विंग लो टूटा है ना यहाँ से। तो अब वापस मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ हर्डल फेस करेगा। मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया था, ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्ट्रैटेजी। तो ये जैसे ही लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ब्रेकडाउन होगा। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब मोमेंटम किसके बाद आना चाहिए? इसलिए मैंने ये रेड सिग्नल, रेड एरो मार्क कर रखा है कि ये स्विंग लो टूटेगा तो मोमेंटम आएगा, या तो फिर ये स्विंग हाई टूटेगा तो मोमेंटम आएगा। तो बाई कब करना चाहिए था, सेल कब करना चाहिए था? जब ये स्विंग लो टूटे तब सेल करना चाहिए था, तब मोमेंटम आता। या सपोर्ट के पास आया, बाई अगर आप करते, मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अब ये साइडवेज मार्केट है, अब इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे, ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आईवी नहीं बढ़ने वाला है। आईवी कब बढ़ेगा? जब मोमेंटम आएगा। जहाँ पे मोमेंटम आएगा, मतलब मोमेंटम कब आएगा? जो यहाँ पे बायर बाई किए हैं, जो प्राइस को यहाँ लेकर गए हैं, सभी लोगों का स्टॉप लॉस यहीं लगा होगा। जो प्राइस में यहाँ सेलिंग किए हैं, जो प्राइस नीचे आ रहा है, तो जो यहाँ सेलर सेल किए उनका एसएल लगा होगा। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तभी तो एसएल कटेगा उनका, जब ये ब्रेकडाउन होगा तभी तो एसएल कटेगा उनका, बायर का और ऊपर सेलर का, तो मोमेंटम आएगा तेजी से। तो यहीं पर आईवी बढ़ेगा, आईवी बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो फिर प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका मुनाफा होगा, क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद ज़रा देखिए, ये मैंने ड्रॉ करके भेजा है ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और आज अगर आपने नोटिस किया हो तो आज मार्केट यहीं पर क्लोज हो गया है, इस जगह पे, है ना। आज दिन भर मार्केट ऐसे ही मूव किया है और यहीं पे क्लोज हो गया है। तो इस रेंज बाउंड में अगर आप ट्रेड करते, कहीं बाई करते और यहीं मार्केट कहीं बीच में क्लोज हो जाता तो क्या होता? थीटा डी की वजह से आपका प्रीमियम का नुकसान बहुत हो जाता। तो इसलिए कभी भी अगर आप साइडवेज मार्केट में आ रहे हैं तो एक ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए कि सपोर्ट पर बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कर दीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, सपोर्ट पे बाई कर लीजिए।
अगर आप इक्विटी मार्केट में हैं तो खास करके। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कृपया कोशिश कीजिए कि जब ये स्विंग हाई टूटे या तो स्विंग लो टूटे तो आप बाई कीजिए, चाहे सीई बाई कीजिए चाहे पीई बाई कीजिए। लेकिन बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ से उम्मीद लगा रहा हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मिला, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।